हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे स्वाति नक्षत्र वालों के लिए 2024 कैसा जाएगा, क्या रखनी होगी सावधानी, कहाँ कहाँ से होगा आपको लाभ, और लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करें उपाय, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर के दृष्टिकोण से, भाग्योदय के दृष्टिकोण से, मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा जाएगा वर्ष। देखिए, अभी तक आप यूट्यूब जगत पे इस तरह के वीडियो शायद ना आपको मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि पे बात करते हैं। राशि महत्वपूर्ण है, ग्रह से राशि ज़्यादा नज़दीक लाती है, लेकिन आप राशि से नक्षत्र पे जाते हैं तो ज़्यादा करीब से आएंगे। जैसे एशिया महाद्वीप में आप रहते हैं, एशिया महाद्वीप में कई देश हैं और हर देश की अलग अलग नियमावली है, ठीक है ना। हर देश की अलग अलग नियमावली है। कहीं पे आप देशद्रोही होके भी राजमहलों में रह सकते हैं, आपको पद्म भूषण दिया जा सकता है। आतंकवादी हैं तब भी प्रधानमंत्री आपसे हाथ मिलाते हैं, ये स्थिति है। आप भारत में रह के भारत के खिलाफ बात करिए, आपको फंडिंग होना शुरू हो जाएगी। वहीं पे आप चाइना में हैं, उटपटांग हरकत करिए, आपका पिछवाड़ा लाल कर देंगे, ठीक है ना। सारी नौटंकी भूल जाएंगे, ठीक। तो हर देश की अलग अलग नियमावली है। तो उसी तरह जो राशि है, राशि पे 9 पार्ट बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं? 9 पार्ट। और उसमें 3 नक्षत्र गोचर करते हैं, तो 3 तरह के मोटे मोटे पार्ट मिलते हैं। इसीलिए यूट्यूब जगत पे आप लोग देखते हैं तो एक शिकायत रहती है कि ये चीज़ें हमारे जीवन में सटीक नहीं आती। सटीक ना आने के पीछे कारण यही है कि जब आप राशि पे देखते हैं तो मोटा मोटा मिलता है, लेकिन नक्षत्र पे देखेंगे सटीकता आएगी। तो हम बात सटीकता की कर रहे हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है, इसलिए बात नेत्रों की। तभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो नक्षत्र में बात कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। स्वाति राहु का दूसरा नक्षत्र है, तुला राशि का आधार स्तंभ है, तुला राशि का आधार स्तंभ है, ठीक है ना। स्वाति का मतलब होता है चीज़ों को मैच्योर करना, चीज़ों को मजबूत बनाना। एक आप कोयला को लीजिए, उसको ज़मीन के नीचे दबा दीजिए, बहुत देर तक दबा रहेगा, बाद में कोयला दबा में डायमंड बन जाएगा। तो हीरा बनाने वाला नक्षत्र है। और स्वाति काट देने का नक्षत्र है। ऐसा नहीं है कि आप हीरा सुन के खुश हो जाइए, बहुत अच्छा, नहीं। स्वाति के गुण 3, ठीक है ना। सांप के मुख में पड़ता है विष बना देता है, केले में पड़ता है कर्पूर बना देता है, ठीक है ना। और सीप में पड़ता है मोती बना देता है। तो 3 गुण हैं। अब आप कर्पूर बनेंगे, विष बनेंगे या मोती बनेंगे। मुक्ता, मोती नहीं बोलते, मुक्ता बोलते हैं, मुक्ता मणि। तो यह जो नक्षत्र है प्रदवांसा शक्ति लेके चलता है, वायु की तरह सर्वत्र फैल जाने की शक्ति लेके चलता है। खुले दिमाग वाला, दूर तक सोचने वाला, आत्मनिर्भर है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है अंकुरित होता हुआ पौधा जो हवा के झोंके से लहरा रहा है। तो जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं थोड़ी लहराती हुई चलती हैं, एक जगह नहीं होता। थपेड़े तो लगेंगे सर, थपेड़े लगने के लिए आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। आप संघर्ष करने के लिए इस नक्षत्र में पैदा हुए। निचित्रा में आते आराम से बैलेंस करके चले जाते, ठीक है। विशाखा में आते आराधना उपासना करके चले जाते, लेकिन आप स्वाति में आए तो चीज़ों को कट करके निकलने के लिए। इसकी जो जाति है कसाई है, बूचड़ बोलते हैं। बूचड़ क्या करता है? लाता है जो चीज़ें खाने योग्य हैं उनको टक टक करके अलग और बकाया टक से अलग। तो ये नक्षत्र स्वाति काट देने का है। स्वाति दरअसल जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्वाति अंकुरित होता हुआ पौधा, मतलब आपने बीज लगा दिया, बीज बढ़ रहा है, अब उस पौधे को पुष्पित पल्लवित होने तक आपको पालना पड़ेगा। तो जो आप क्रियात्मक होते हैं उसके बाद जो उसकी रूपरेखा बनती है उसको संभालने की वो स्वाति नक्षत्र है। स्टार्टिंग आपने किया, आप संघर्ष के साथ आपको पूरा अपना प्रोग्राम को आगे तक ले जाना है। स्वाति नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, मोटा मोटा 4 चरणों का मैं एक लाइन में बता देता हूँ, फिर 2024 में क्या क्या कहाँ कैसे होगा। इसलिए वीडियो पे स्किप करके भागने की जरूरत नहीं है। बकाया भागना चाहो भाग जाओ, अभी चले जाओ, चाय पियो, आराम से 2 बार वीडियो देखना। तो स्वाति नक्षत्र का जो प्रथम चरण है बृहस्पति द्वारा शासित धनु नवांश में आता है। यह जिज्ञासु होने का प्रतीक है। धनु मतलब गुरु के मूल तत्व, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, ठीक है ना। बेचैनी पे काबू पाने का यह चरण है। यात्रा इसमें ज़्यादा होती है, योग ज़्यादा होती है। तो आप देखें कि आप स्वाति के किस चरण में पैदा हुए, उसी तरह चीज़ें आपके साथ कन्वर्ट होंगी। इस वर्ष गुरु महाराज
आपके वृषभ नवांश वृषभ राशि में होंगे, मतलब शुक्र की राशि में होंगे, अष्टम भाव में होंगे। तो अगर आप प्रथम चरण में हैं तो यह वर्ष आपके लिए शोध के लिए है। यह वर्ष आपके ज्ञान की जो पिपासा है, स्वाति में क्या पिपासा बहुत रहती है, स्वाति में देखते हैं ना चातक इंतजार करता रहता है, एक बूंद तो मिल जाए यार, और उसको एक बूंद नहीं मिलती बेचारे को। तो ज्ञान की पिपासा है, तो ज्ञान की पिपासा को गुरु इस वर्ष शांत कर रहे हैं, आपको आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होगी। दूसरे चरण में आप पैदा हुए हैं तो शनि के मकर नवांश है। अब मकर नवांश भौतिकवादिता का प्रतीक है। या जातक अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं, आप लिख कर रख लीजिए, इस वर्ष जमीन से आपको फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। यदि आप स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है तो, सबके लिए नहीं, मोटा मोटा फल सबके लिए बताऊंगा, थोड़ा सा बारीक चीजें बता दे रहा हूँ। स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में आप पैदा हुए हैं तो कुंभ नवांश में आता है। कुंभ मतलब घड़ा, रचनात्मकता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, टीम भावना का प्रतीक है, ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। अब आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो टीम बनाइए, टीम के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। शोषित वंचित पीड़ित को साथ लेके काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। आपका जो प्रेमी है, आपका जो प्रेमिका है, आपके जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी आइडिया आपको देंगे, उनके आइडिया को आप लेके चलिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप चतुर्थ चरण में पैदा हुए मीन नवांश। अब मीन नवांश में पैदा हुए हैं, आपके अंदर लचीलापन ज़्यादा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा घूमने वाली स्थिति है, मीन नवांश में आप टूटेंगे नहीं, परिस्थितियाँ झेलाएंगे दोस्त। ज्ञान का पुट आपके अंदर ज़्यादा है, परिवार के प्रति आपकी भावनाएं बहुत सरल हैं, परिवार के प्रति घूमते रहते हैं। आप देख लीजिए आपका नेचर, कैसी भी परिस्थितियां हैं उस पर कंट्रोल करके बीज वपन, जमीन कैसी भी है, ऊसर भी है तो गोबर डाल के उसको उपजाऊ बनाएंगे और बीज लगा के आगे बढ़ेंगे, ये क्षमता है आपके अंदर। अब यह नक्षत्र जो है बैंक का है, एयर हॉस्पिटल का है, पायलट का है, क्योंकि वायु को लेकर चलता है, तो वायु से रिलेटेड जितने भी काम करने हैं वो आप करिए, हवाबाजी करिए, हवा भरिए, हवा में उड़िए, ठीक है ना। आपका गायकी का है, क्योंकि गला यहीं वायु तो निकलती है ना, वहाँ का है। डेयरी फार्म का है, तुला में चलता है, तो दूध के काम हो गए, रसोई के काम हो गए, स्टोर के काम हो गए, पर्यटन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, पेंटिंग, इंजीनियर, इन सारे कार्यों में इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी। ठीक, ध्यान क्या देना है कि इसके जो ऋषि हैं, ऋषि मारीच हैं, प्रकाश के देवता हैं, इसलिए प्रकाश की चीज़ें आपको डेफिनेटली इस वर्ष लाभ देंगी। क्यों लाभ देंगी, रीजन क्या है। नक्षत्र अधिपति राहु महाराज, राहु महाराज मजबूत रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, राहु कमजोर हो जाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। आपकी राशि शुक्र महाराज मजबूत रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, शुक्र महाराज कमजोर हो जाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। आपके जो त्रिकोण के स्वामी हैं आपके कुंडली में, बुध महाराज, शनि महाराज जितने मजबूत होंगे उतनी द्रुत गति से आप भागेंगे, ये जितने कमजोर हो जाएंगे उतने आप कमजोर हो जाएंगे। तो आपके शनि महाराज पंचम भाव में स्वग्रही हैं और पंचम भाव में 2024 में स्वग्रही और मजबूत भी हैं, एक तो स्वग्रही है, दूसरे मजबूत हैं, तो आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। दूसरे राहु महाराज छठवें घर में है और खष्टम का राहु शत्रुहंता योग क्रिएट करता है, शत्रुहंता योग राजनीति में सफलता देता है। तीसरा, अब राहु महाराज जहाँ पे चल रहे हैं ना, वहाँ के स्वामी अष्टम भाव में है, शत्रुओं को मार देंगे, बेमौत मौत दे देंगे। ठीक, अब इसके साथ साथ शुक्र और बुध की स्थिति को हम देखें, पहले राहु को देखते हैं। तो राहु महाराज 14 जनवरी से रेवती नक्षत्र की तृतीय पदा मतलब कुंभ नवांश में गोचर करेंगे। कुंभ नवांश आपका प्रेम का है, बुद्धि के द्वारा शत्रुओं का नाश, बुद्धि के द्वारा रोग पीड़ा पे विजय, बुद्धि के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, बुद्धि के द्वारा संघर्ष से बाहर आना, ये आपको राहु सिखाएंगे। 4 मार्च 2024 को राहु महाराज द्वितीय पदा में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मकर नवांश है, पूरा भौतिकवादी नवांश है। भौतिक सुख, भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा, सारा सुख, यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए तो आप कोशिश आपको करना चाहिए, यहीं पे मिलेंगी। ये वीडियो आपके लिए क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सफलता मिलने के योग सर्वाधिक होंगे। तो 4 मार्च से 6 मई तक का जो समय है वो सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने का है। 6 मई को प्रथम पदा में आ जाएंगे। प्रथम पदा धनु नवांश, धनु नवांश में मित्रों के साथ सहयोग करिए, संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का, हार नहीं माने का है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कमर पहले से कस लीजिए। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंतु मुखे मृगाः,
सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं प्रवेश करेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस में मित्रों के साथ मेहनत करिए, भाइयों को साथ लेके चलिए, विजय आपकी होगी। भाई मतलब भुजा, और भुजा ही नहीं है ना तो फिर ये संघर्ष किस बात का होगा। 8 जुलाई को ये शनि के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। उत्तर मतलब पहले वाले, भद्र मतलब श्रेष्ठ पद। तो अगर बीच में आपको शनि के 7.5 की वजह से या शनि के वजह से, हालांकि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव 2023 में ख़त्म हो गया है, लेकिन आप उभरे नहीं हैं। 7.5 नहीं, सॉरी, ढैया, हाँ, तो वो प्रभाव आपको यहाँ शुभ प्रभाव बन के देगा। अब जब शनि के नक्षत्र में राहु महाराज होंगे और राहु के नक्षत्र में शनि महाराज होंगे 2024 में, इसको बोलते हैं नक्षत्र एक्सचेंज, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन की तरह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो श्रेष्ठ फल देके जाएंगे। अब राहु महाराज खष्टम भाव में राजनीति में आपको सफलता देंगे यदि आप माया जाल रच सके। कौन सी? देखिए, राजनीति का मतलब है भाई जो जनता चाहे वो आप बोलो। 15 लाख दिए मिले क्या? हाँ, हर साल भाई इतने दीपक जलाए जा रहे हैं कि आपको 15 लाख बता देंगे, 15 लाख आपको दिए गए। तो या जो लोग गरीबी दूर कर रहे थे, 5 पीढ़ी से गरीबी दूर कर रहे थे, गरीब दूर हो गए, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। तो राजनीति दरअसल बनी ही ऐसी चीज़ों के लिए है कि आपको एक बढ़िया आवरण दिखाया जाए। तो यहाँ पे जो सतविषा नक्षत्र है वो आवरण क्रिएट करने का, जादू का नक्षत्र बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे राहु के प्रभाव में शनि रहेंगे और शनि के प्रभाव में राहु, तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब आपके कार्यकर्ता भी आपके साथ, कार्यकर्ता भी आपके साथ, और आप भी उसी मेंटलिटी से आगे बढ़ेंगे। तो राजनीतिक सफलता का श्रेष्ठतम समय आपकी कुंडली में स्टार्ट हो रहा है जुलाई से। नई सरकार भी बन जाएगी मई जून में। तो यहाँ पे आपको सफल होने के पूरे योग बनेंगे सर। अब ये स्टार्ट करेंगे वृश्चिक नवांश में। वृश्चिक नवांश आपका धन का नवांश है। तो राहु महाराज गुप्त रूप से धन देंगे, गुप्त रूप से धन देंगे, नीचे से, मेष के नीचे से धन देंगे, शेयर मार्केट से धन देंगे। शेयर मार्केट, मेरे कहने से पैसे मत लगाना, आप अपने कुंडली को प्रॉपर चेक करिए। मैंने बोल दिया कि यहाँ राहु देगा। अब यहाँ पे आपको दे रहे हैं सितंबर में 8 जुलाई, मंगल महाराज जुलाई में वृषभ। हाँ, पैसे तो मिल रहे हैं भाई, पैसे तो मिल रहे हैं, पूरे पैसे मिलने के योग हैं गुप्त तरीके से। लेकिन आप अपनी महादशा अंतरदशा चेक करिएगा। इस पे मेरे इस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, क्योंकि 20 करोड़ लोगों पे यह वीडियो जाएगा। 20 करोड़ लोग थोड़ी ना कमा लेंगे, शेयर मार्केट वाले तो कंगाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर भी लाभ होने के पूरे योग आपको बनते हैं। हाँ, इसके बाद तुला नवांश में आ जाएंगे 9 सितंबर से। तो तुला नवांश जो है चमकने का नवांश है, संतुलन बनाने का नवांश है, आपको मेंटेन रहने का नवांश है, खुश रहने का नवांश है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा कर पाओगे। 9 सितंबर के बाद फिर ये चले आएंगे 10 नवंबर के आसपास कन्या नवांश में। कन्या नवांश आपके विदेश भ्रमण का नवांश है, विदेश जाने का नवांश है, लाभ मतलब खर्च का आपने जो व्यय किया है उसका लाभ लेने का नवांश है। तो राहु महाराज वर्ष पर्यंत आपको बेहतर फल दे रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों का रखना होगा ध्यान। चलिए, शनि महाराज क्या कह रहे हैं, क्योंकि शनि आपके पंचमे से, विद्या बुद्धि, बुद्धि ही तो है। शासन कैसे किया जा सकता है? तो शक्ति से या तो बुद्धि से, दो ही जगह शासन। तो शनि महाराज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, जो चाहोगे वो कर ले जाओगे, जैसा आवरण चाहोगे क्रिएट कर लोगे। 6 अप्रैल से थोड़ा सा रुकावट आएगी, 6 अप्रैल से रुकावट आएगी कुछ दिन के लिए, बहुत दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए रुकावट आएगी। उसके बाद आप स्पीड से आगे बढ़ेंगे। 30 जून को वक्री हो रहे हैं, 15 नवंबर को मार्गी होंगे, और ज़्यादातर समय शनि महाराज शतभिषा में जाएंगे। जब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे ना, बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। गुरु का नक्षत्र रोकेगा, थोड़ा टोकेगा, संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन शतभिषा नक्षत्र में यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। कैसे रहेगी सेहत आपकी? तो 18 जनवरी को आपके राशि धनु में जाएंगे, पराक्रम के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, और 31 मार्च तक आपका सेहत थ्रू आउट बल्ले बल्ले। 31 मार्च से लेके फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कब तक? 19 मई तक। 31 मार्च से 19 मई तक आपको अपनी सेहत पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। 12 जून को जैसे ही मिथुन में प्रवेश करेंगे, उसके बाद थ्रू आउट जाएंगे कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। फिर पूरा वर्ष पर्यंत आपका सेहत अच्छी रहेगी। तो सेहत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 31 मार्च से लेके, ठीक है ना,
और जो आपका टाइम आ रहा है वो 20 मई तक, अप्रैल मई मतलब 50 दिन का। तो 50 दिन का सेहत को बड़ा ध्यान रखना होगा। 50 दिन के लिए सेहत पे विशेष ध्यान रखना होगा, बकाया सेहत आपकी अच्छी रहेगी। भाग्योदय की स्थिति क्या कहती है, भाग्य कब जगेगा आपका? तो बुध महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं, साथ में विदेश के स्वामी यही हैं। स्टार्टिंग में धनु में है, बढ़िया है। मकर में जाएंगे 20 फरवरी को। तो आपका भाग्योदय का समय 1 फरवरी से लेके और 7 मार्च तक भाग्योदय का बेहतर समय है, ठीक है, एक ये समय। दूसरा आपके कुंडली में 14 जून से लेके पूरा 10 अक्टूबर नहीं 29 अक्टूबर तक बेहतर समय है। यहाँ पे आपको भाग्य हर तरह से सपोर्ट करेगा, हर तरह सपोर्ट करेगा। कैसी रहेगी वैवाहिक लाइफ आपकी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? 5 फरवरी से आपके जीवन साथी का ग्रोथ हो रहा है। जीवन साथी यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभकारी है। जीवन साथी के सहयोग से भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। 23 अप्रैल तक जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो प्रॉब्लम आ रही थी 2023 में वो प्रॉब्लम जुदा, अलविदा। 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक, 23 अप्रैल से 1 जून तक थोड़े से तू मैं की स्थिति क्रिएट होगी, लेकिन इसके बाद 1 जून के बाद फिर मैरिज लाइफ में कोई जो प्रॉब्लम थी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद वर्ष पर्यंत मैरिज लाइफ आपकी ठीक जाएगी। यद्यपि 20 अक्टूबर के बाद जीवन साथी का रखना होगा विशेष ख्याल, जीवन साथी का विशेष ख्याल। उनके स्वास्थ्य थोड़ी सी खराब होते हुए दिखाई दे रही है। संतान और एजुकेशन का क्या है? तो भाई एजुकेशन के मामले में 2024 आप सब पे पढ़ेंगे 22 नहीं, सब पे पढ़ेंगे 24। तो एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए 6 अप्रैल 2024 के बाद विदेश गमन का योग बन रहा है, विदेश से लाभ का योग बन रहा है। तो बेहतरीन योग बन रहा है। क्या करें जिससे आपको लाभ ज़्यादा हो? तो देखिए, यदि आपको पता है कि आपकी तुला लगन है तो मैं आपको सीधे सीधे बोलूँगा एक नीलम और एक पन्ना पहन के रखिए। लेकिन सिर्फ तुला राशि है मित्र, तो मैं राशि पे स्टोन किसी को सजेस्ट नहीं करता। लगन मतलब आपका शरीर धारण कौन करेगा? मन धारण नहीं करता, तन धारण करता है। इसलिए राशि के साथ साथ लगन को देखिए। बिना लगन के रत्न जो लोग पहनाते हैं उनको मैं प्रणाम बोलता हूँ। ऐसी गलती मत करो भाई, नुकसान हो जाएगा। लोग बहुत विश्वास करके आपके पास आते हैं, आप भविष्य वक्ता हैं, ठीक है ना। एक पंक्ति आपको बताते चलो, मजेदार पंक्ति है। सचिव नहीं, भूल गया मैं। ज्योतिष वैद्य चितेरा, पॉइंट क्या है नोट कर लीजिए, आप लोगों को बताने का काम आएगा। ज्योतिष वैद्य चितेरा हरकारा और कव्य, इनका पहले होएगा औरन का जब तव्य। शास्त्रकार कहते हैं कि ज्योतिषी, वैद्य और फोटोग्राफर, संदेशवाहक, ठीक है ना, डॉक्टर, इन लोगों को पतित होने की संभावना ज़्यादा है, इनके नरक में जाने की संभावना ज़्यादा बनती है और लोगों की अपेक्षा। क्यों? आप शुभ कर्म करने के लिए बने हैं भाई। आप डॉक्टर हैं, आप मरीज को बताओ कि प्रॉब्लम ये है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगर ऑपरेशन कराने का आपका मूड है और लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट आप क्या बोलोगे, इसकी जो है नस गले में फंस गई है, जच्चा बच्चा दोनों खतरे में है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, आपको रिस्क लेना लीजिए। अगला आदमी डर जाएगा भाई। आप 30-40 हज़ार के चक्कर में उसका पेट फाड़ देते हो, कमर मजबूत कमज़ोर हो जाती है बेचारी की। उसी तरह ज्योतिषी क्या करते हैं, मैं भी उसी बिरादरी से हूँ, लेकिन कमियों को ठीक करना होगा। तो आप डराइए नहीं, सही सही चीज़ों को लोगों को बताइए, तब आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो औरन का जब तब आपको पहले होगा। तो यहाँ पे जो नक्षत्र स्वामी है वायु देता है, वायु, पवन पुत्र हनुमान की जय। हाँ, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। वायुदेव की उपासना करिए, ठीक। आप किसी धर्म स्थान पे वायु यंत्र लगा दीजिए, आप पंखा लगा दीजिए, पंखा दान करिए, बढ़िया रहेगा। माँ सरस्वती विद्या की जो, संगीत की जो देवी हैं, वो इसके अधिष्ठात्री हैं, तो उनकी आराधना उपासना करते रहना बहुत अच्छा फल देगा। बुधवार के दिन या शनिवार के दिन जब भी आपको भैंस मिले ना, उसको 1-2 बैगन फाड़ के कट करके खिला दिया करो, पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। ये बहुत गजब की साइंस है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ चीज़ें कनेक्ट। हमारे ऋषि कितने महान थे, आज से लाखों वर्ष पहले उन्होंने बता दिया कि इस ग्रह का ये कलर है, इस ग्रह की ये स्वभाव है। आज हम जब वैज्ञानिक खोजते हैं तो अपना पीठ थपथपाते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन हमारे शास्त्रकार बिना किसी यंत्र के वो चीज़ें हमें किलोमीटर में
बता रखे हैं कि सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फायदा होगा। साथ में राहु को मजबूत करके रखिए। राहु को मजबूत करने के लिए साफ सुथरे ढंग से रहिए। बाथरूम को बिल्कुल क्लीन करके रखिए। आप अपने घर में जो सीढ़ियों के ऊपर कबाड़ जमा करके रखे हैं उसको निकाल के फेंक दीजिए। इलेक्ट्रिक आइटम निकाल के फेंक दीजिए। नशा अगर आप करते हैं तो राहु नशे में है, लेकिन नशे मत डूबिएगा। नशे की चीज़ें दान करना, थोड़ा थोड़ा दान करना, ऐसा मत करिए किसी का परिवार डूब जाए। वो चीज़ें आपको ठीक करेगा। ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह रावे नमः मंत्र का जाप करते रहिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा कट मार के चलिए। सीधे रास्ते की अपेक्षा थोड़ा कहीं कट मिलता है, कट मार जाइए। सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं तो आदत डालिए कि बीच बीच में एक सीढ़ी क्रॉस करके चढ़ जाइए। ज़्यादा मत क्रॉस करना, गिरोगे दांत टूट जाएगा, मेरे ऊपर ब्लेम कर दोगे। बट अगर आप ये नेचर में लाते हैं, 15 सीढ़ी है, बीच में 1-2 सीढ़ियाँ जंप करके निकल गए, राहु आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।